आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक ISIS ने शुक्रवार को मॉस्को के क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल में हुई गोलीबारी और बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। इस भीषण आतंकी हमले में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई और 145 घायल हो गए। ISIS ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान जारी कर कहा, हमारे लड़ाकों ने रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके में स्थित क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल में हमला किया। IS के बयान में ये भी कहा गया है कि हमलावर सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर लौट आए हैं। इस बीच रूसी मीडिया ने आतंकवादियों की तस्वीरें प्रकाशित की हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में आतंकी हमले के चश्मदीदों के हवाले से ये बताया गया कि हमलावर एशियाई और क्रोकेशियाई लोगों जैसे दिखते थे और रूसी नहीं बल्कि विदेशी भाषा में बातचीत कर रहे थे। रूसी मीडिया का दावा है कि आतंकी इंगुशेतिया के मूल निवासी हैं। सैन्य वर्दी पहने हुए आतंकियों ने इमारत में प्रवेश किया और गोलीबारी शुरू कर दी। सामने जो भी दिखा उसे गोलियों से भून दिया और इसके बाद विस्फोट किया, जिससे कॉन्सर्ट हॉल में आग लग गई। जब यह हमला हुआ उस वक्त क्रोकस सिटी हॉल में सोवियत काल के प्रसिद्ध म्यूजिक बैंड पिकनिक का परफॉर्मेंस चल रहा था और इस म्यूजिक कॉन्सर्ट में 6200 लोग मौजूद थे। रूसी अधिकारियों ने कहा कि हम इस आतंकवादी हमले की जांच कर रहे हैं और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगातार अपडेट किया जा रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे आतंकवादी हमला बताया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस घृणित अपराध की निंदा करने की अपील की है। ये आतंकी हमला ऐसे समय में हुआ है जब व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है और रूस के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 5वां कार्यकाल संभालने जा रहे हैं। दूसरी ओर रूस बीते 2 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। मॉस्को के पास कॉन्सर्ट हॉल में हुए आतंकी हमले पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं तस्वीरें जो हैं वो बहुत भयानक हैं और उन्हें देखना मुश्किल है। हमारी संवेदनाएं इस भयानक गोलीबारी हमले के पीड़ितों के साथ हैं। मॉस्को में हमारे दूतावास ने अमेरिकियों को एडवाइजरी जारी करके किसी भी बड़े समारोह, म्यूजिक कॉन्सर्ट और शॉपिंग मॉल में जाने से बचने की सलाह दी है। इस समय इस बात का कोई संकेत नहीं है कि गोलीबारी में यूक्रेन या यूक्रेनियन शामिल थे। मॉस्को आतंकी हमले पर यूक्रेन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के वरिष्ठ सलाहकार मिखाइल पोडोल्याक ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यूक्रेन का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। रूस की सेना और एक देश के रूप में रूसी संघ के साथ हमारा पूर्ण पैमाने पर चौतरफा युद्ध चल रहा है और किसी चीज की परवाह किए बिना यूक्रेन युद्ध के मैदान में अपनी लड़ाई लड़ेगा। रूस ने हमले के तुरंत बाद अमेरिका द्वारा यूक्रेन को क्लीन चिट देने पर सवाल उठाए। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि इस त्रासदी के बीच वॉशिंगटन में बैठे अधिकारी किस आधार पर किसी की बेगुनाही के बारे में निष्कर्ष निकाल रहे हैं। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इस संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी थी या है तो इसे तुरंत रूसी पक्ष को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो व्हाइट हाउस को किसी को क्लीन चिट देने का कोई अधिकार नहीं है। रूस ये पता लगाएगा कि इस हमले के पीछे कौन है। वहीं इधर ISIS ने इस हमले के पीछे की जिम्मेदारी ली है।